हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मैं जा रही हूँ कहीं पे, कहाँ जा रही हूँ आगे वीडियो में बताऊँगी मैं आप लोगों को। और आज के दिन से मैंने आज जो पिछले शादी के बाद में आज तक जो काम नहीं किया वो आज पहली बार कर रही हूँ। काफ़ी डरी हुई भी हूँ, आप आगे देखिए। लो जी, बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ मैं। दोपहर के 12:30 बज गए और आज पहली बार मेरी शादी के बाद में मायके वाली साइड में तो जैसे ही मम्मी के साथ बहन के साथ जाना होता था, कभी जाते थे तो समझ लो मैं पहली बार अकेली जा रही हूँ मार्केट क्या स्कूल में बच्चों को लेने। यहाँ पे इतनी दूर, काफ़ी दूर पड़ता है इनका स्कूल, ऑटो से आना पड़ता है। तो पहली बार आई हूँ मैं। और तो रोज़ का काम होगा, जा रहे हैं ना सब। हंसी भी आती है सोच सोच के कि खुद कहते थे कि मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कभी अकेले जाना पड़े, मैं साथ जाऊंगा हर जगह। कभी आज तक मैंने मार्केट से अकेले एक चीज़ नहीं खरीदी है, हमेशा मेरे साथ गए। मुझे अच्छा लगता है इनके साथ जाना। आज जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ वो भी बता दूँ, मैं भूल गई थी। वो गए हैं गाँव, विशेष मीटिंग रखी है उन्होंने आज। बात करेंगे मेरे बिना, जो आगे करने वाले हैं उसी मामले में। तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं देखते हैं, हमें तो बाद में पता चलेगा। अपनी पर्सनल चीज़ों में मेरे को इन्वॉल्व करना उन्होंने बंद कर दिया, ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया था। कई लोग कहेंगे, अब उतार के रख दिया है ना। कोई किसी के सिर पे नहीं चढ़ता, ये प्यार होता है। और उनको बहुत जल्दी एहसास होगा उस चीज़ का, मुझे विश्वास है अपने प्यार पर कि वो लौट कर आएंगे दोबारा से, पहले जैसा सब हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले आती हूँ मैं बच्चों को स्कूल से। और आज मैं 12:15 बजे पहुँच गई। टाइम तो 1 बजे का है, लेकिन मुझे ये था कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं, परेशान ना हो, इसलिए मैं 12:15 ही पहुँच गई। अब वहाँ जाके देखती हूँ, बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों को ले लिया था मैंने, और वहाँ से ऑटो नहीं मिलता है स्कूल के पास से, तो हम स्कूल बस में ही आ रहे हैं। स्कूल बस इधर से निकलेगी, हम हमारा रूट जो है ना, उस रूट में जो हमारे पास का जो स्टेशन पड़ता है ना, वहाँ उतर जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को लेकर के मैं आ चुकी हूँ। और अभी शाम को वीडियो स्टार्ट किया, दोपहर में आके खाना वाना खा के लेट गए थे, मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गई थी। फिर उठने के बाद में मैंने सोचा चलो दूध बनाते हैं बच्चों का। फिर बच्चों ने मना कर दिया कि दूध नहीं पियेंगे, हमें तो चाय लेनी है पार्ले जी बिस्किट के साथ में। तो फिर हम दोपहर में जब गए थे ना, उस टाइम पार्ले जी लेकर आई थी मैं, जाते टाइम मैंने ले लिया था कि चलो ठीक है पार्ले जी ले लेते हैं। तो बच्चों को पार्ले जी बिस्किट, मेरे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो चाय बना। अच्छा, मैं समझ गई। तो स्कूल से आने के बाद ना बच्चों को खाना खिलाया, मैंने खाया, फिर हम सो गए। मैं भी सो गई, शिवांश भी सो गया, अभी उठा है, देखो कैसे बैठा है। शिवांश आप भी सो गए। और ना मेरे यहाँ पे दर्द आ जाता है, पता नहीं क्यों, दोनों साइड यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे, उस कारण जुगा नहीं रहता। और ये बहुत बार आता है, और जब आता है ना, 5-6 दिन के लिए यहीं रहता है, जाता नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से जाता है। वो लगा के पेन किलर वगैरह होती ना, पेन किलर क्या, वोलिनी टाइप की जो क्रीम होती ना, वो लगा लगा के हालत खराब रहती है। और ठंड होने लग गई, दोपहर में सोई ना, जब मैं चद्दर लेके सोई थी। और मैं हमेशा जमीन पे ही सोती हूँ, ये दर्द जो है ना इनके कारण इतने दर्द है। मैं सोचती हूँ कि जमीन पे सोने से सीधी सोऊंगी तो दर्द कम होंगे, लेकिन फिर भी रहते हैं। और आज हम अकेले हैं, आज हम अकेले हैं। और आप लोग मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि किस किस को ये दर्द रहता है।
मतलब सुबह उठते ही, और एक अगर दोपहर में सो गए तो उठेंगे जब, थोड़ी देर के लिए ना बॉडी एकदम सुन्न पड़ जाती है, एक्टिव होने में टाइम लगता है, और जब तक एक्टिव होती है ना तब तक ये दर्द रहता ही है। सुबह भी बहुत देर तक ये मेरे साथ यही हालत रहती है, सुबह सुबह उठकर कई देर तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक तो बहुत भयंकर होएगा, फिर थोड़ा थोड़ा कम होते होते, और जब एकदम से सारा काम फटाफट फटाफट करने की सोचती हूँ ना तो दिमाग में या तो रहती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, तब निकल जाती होगी, और परमानेंट नहीं है, आता जाता रहता है, कभी हो गया कभी चला गया, इस तरीके से रहता है। और यही मतलब है, मैंने आज फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया वीडियो, यही मेरी चाल हो जाती है जब मेरे दर्द आता है। मेरा भाई मुझे बहुत डांटता है, वो छोटे वाला जैसे अर्जुन जो है ना, वो मेरे को बहुत कहता है, वो हमेशा यही कहता है कि तू ना एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा ले, और मैंने करवाया भी है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। मेरे को ये लगता है कि लेडीज़ों को ये दर्द जो है ना ये मिलता ही है शादी के बाद में, ये वाला दर्द जो है ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब ये दर्द परमानेंट ज़्यादातर लेडीज़ों में आ ही जाता है, क्योंकि मैंने जितने नोन है ना मेरे जानकार हैं उनमें ज़्यादातर को ये दर्द देखा है सुबह उठते ही, और फिर दोपहर में भी, जैसे अगर सो गए तो उठेंगे जब तक, और सीजर जिसके होता है तो उसके भी ये वाला दर्द आ ही जाता है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, और आज एक बात आपको और बताऊँ, आज मैं पहली बार इनके बिना गई थी ना, तो जो मेरे को जाते टाइम डर लग रहा था ना, वो बाद में जैसे कि बच्चों को घर लेके आने के बाद भी उतनी ही मन में एक संतुष्टि थी कि हाँ आज मेरी झिझक खुल गई, अपने आप से ऑटो करना, अपने आप से जाना। हालांकि मैं बहुत बार जैसे जो ट्रेन का ट्रैवल है ना वो मैंने अकेले किया है, लेकिन उसका एक अलग एक्सपीरियंस था। भाई ट्रेन में बिठा कर आता था, वहाँ पर ये मिल जाते थे ट्रेन से उतरते ही, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन ये वाला एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ मैं जा सकती हूँ, मुझे खुद पर एक विश्वास हुआ। नहीं तो पहले जब हम लोग कभी भी साउथ में रहे हैं, हरिद्वार रहे हैं, उत्तराखंड में और रुद्रपुर रहे हैं, तो कभी भी, और हाँ कर्नाटका में हम लोग एक कर्नूल के पास जगह है यमिंगनूर, वहाँ भी रहे हैं, तो कभी भी मैंने मार्केट जाने का जो काम होता है ना वो मैंने अकेले नहीं किया, एक बार भी मैं अकेले नहीं गई हूँ, हमेशा इनके साथ ही जाना हुआ है। और ये जब भी जाते थे साथ में, जो भी सामान लेना होता था, जो भी शॉपिंग करनी होती थी, साथ के साथ की और आ गए। तो कभी भी मतलब वो वाला एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, लेकिन आज पहली बार हुआ तो काफ़ी अच्छा भी लगा। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी और हम तीनों माँ बेटे बैठ गए हैं और कोई है नहीं, तो चाय पियेंगे अपनी, साथ साथ पार्ले जी बिस्किट मैं लेकर आई थी, दोपहर में गई जब, वो बिस्किट एंजॉय करेंगे बच्चे काफ़ी, जैसे इन्होंने देख लिया था ना स्कूल में मैं गई जब, तो काफ़ी देर से कर रहे थे। पापा कब आएंगे? हैं? पापा कब आएंगे? थोड़ी देर में। क्यों? हैं? क्या हो गया? हैं? तो जी ये मेरे से पूछ रहा है पापा कब आएंगे, शाम भी हो गई अभी उधर गया और मेरे को कहता है मम्मी शाम भी हो गई, पापा कब आएंगे। और मैंने पानी पिया है। ये लिपस्टिक है ना, ये काफ़ी अच्छी है, इसे मार्केट से ली हुई है। तो कह रहा है पापा कब आएंगे, अब मेरे को भी नहीं पता पापा कब आएंगे, मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, देखते हैं, वेट करते हैं कितनी देर में आते हैं। सुबह गए थे, आज 5 बजे के करीब निकल गए थे, जल्दी चले गए थे। अब सुबह उठे हैं 4 बजे, उठ के पूजा पाठ किया है, आरती ली है और फिर गए हैं। इतनी जल्दी शायद तक कोई अर्जेंट काम होगा घर पे, जल्दी जाना होगा, नहीं तो जल्दी तो नहीं उठने वाले। ये आराम से उठते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उठेंगे अपने मज़े से ही। आज जल्दी उठें तो शायद तक कोई अर्जेंट काम होगा, देखते हैं क्या अर्जेंट काम था, बताएंगे। तो मैं यहाँ बैठी हूँ छत पे, बच्चे नीचे होमवर्क कर रहे थे, हो गया था उनका कुछ, थोड़ा बहुत बचा था, बोले मम्मी मैं कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं छत पे बैठी हूँ, आ जाना, होमवर्क हो जाए जी। और विंटर्स का अभी तक कुछ नहीं लगाया, बीच में ही सारा गड़बड़ हो गया सौदा। लगाएंगे पेड़ पौधे और फूल आने लगे, बहुत सारे आ रहे हैं, देखो ये यहाँ पे कल ये लकड़ियाँ भी लेके आई थी मैं। अब इनको छोटा, मतलब ये मोटी वाली है ना, इसको फाड़ने में शर्मा जी की हेल्प चाहिए। अब पता नहीं कब फाड़ी जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं अभी लेकर आई हूँ दूध। और अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने कभी, जैसे हम लोग कहीं भी रहे हैं तो या तो दूध वाला दूध देकर जाता था,
या फिर अगर कभी कहीं से लेकर आना होता था तो मैं कभी ये काम भी मैंने नहीं किया। ये हमेशा शर्मा जी लेकर आते हैं, बाहर का काम यही करते हैं। मतलब जब ये जॉब करते थे तब भी यही करते थे और अभी भी यही करते हैं। मुझे मतलब बाहर निकलने का वो होता है ना कि बाहर जाना, बाहर के काम करना, वो कभी कोई एक्सपीरियंस रहा ही नहीं। इन्होंने इस तरीके से कोऑपरेट किया कि सब्जी वगैरह भी लेने मुझे अकेले कभी नहीं जाना पड़ा, किसी भी काम के लिए मुझे अकेले नहीं जाना पड़ा। इनके साथ ही, हालांकि ये भी अकेले नहीं लेकर आते, ये हमेशा कहेंगे चल दोनों चलते हैं साथ में, अगर कभी इमरजेंसी में कुछ ख़त्म हो गया तो। और जैसे ही दूध लेकर आई, गेट बजा, फिर मुझे लगा कि हाँ कोई आया, तो कौन आया। और मेरे यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं तो मुझे लगा कि शर्मा जी ही आए। तो फिर मैं यहाँ पर जब मैंने गेट खोला तो सच में शर्मा जी ही निकले। इन्होंने फ़ोन मेरा अटेंड नहीं किया था, मुझे पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि अभी आने वाले हैं। बस मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं आज आएंगे कि कल आएंगे, लेकिन ये आ गए थे। देखो शाम को ही आ गए थे। तो जिम्मेदारी का एहसास तो होता ही है यार, बच्चे घर पे अकेले हैं, नाराज़ हैं तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे हमें अकेला। तो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस मेरे को रात को आया। तो यहाँ पर मैं, ये आए थे गांव से बिस्तर लेकर के, ये सर्दियों के बिस्तर आए थे गांव से, 3 जैसे रजैयाँ ये बांध करके बाइक में पीछे लेकर आए थे, तो वही रखे हैं सामने। और नेक्स्ट डे पर आ चुके हैं हम, अगले दिन मॉर्निंग का। ये वाली क्लिप मॉर्निंग की है। मैं यहाँ पर जो लास्ट डे आपने देखा होगा एक शर्मा जी के चैनल पर स्पॉन्सर वीडियो आया था, उसके प्रोडक्ट्स जो थे ना वो बेड पर मैंने ऐसे ही पटक दिए थे, मूड ही नहीं था उनको समेटने का। तो अगले दिन मैं उनको समेट कर रख रही हूँ अपनी जगह पर, और अगले दिन की रूटीन शुरू हो चुकी है। हालात काफ़ी सुस्त है और बाकी मेरे को नहीं पता, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जैसे भी मेरे साथ में आगे कोई भी जैसे कि नई सिचुएशन आती है। फ़िलहाल के लिए तो वैसा ही है सब कुछ। इनका जाने का प्लान था, वो है अभी भी, और आगे अभी क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता। तो मैं अब आपको इस मामले में तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है, क्या पता कब कंटिन्यू करेंगे व्लॉगिंग। वैसे मैं बस यही है कि देखते हैं, वेट करते हैं। पेशेंस जो होता है ना वो इस टाइप से, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो मुझे तो लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की है, कोशिश की है। देखते हैं कब सक्सेस होती है, कब कहाँ जाकर इमोशनली ये भी मेरे सामने बात करते हैं। अभी तक तो नाराज़गी चल रही है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करेंगे, हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। और क्या कह रही थी मैं आप लोगों को, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना साथ ऐसे बना कर रखना।